तो स्वागत है हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल पर। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लाए हैं, जो इसमें बहुत सारे आपको प्रश्न जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, उनको हम इस सेशन में समाहित किए हैं। तो आइए हम आज इस राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेशन में हम लोग रैपिड फायर की तरह रिवीजन शुरू करेंगे। तो पहला सवाल है इसमें कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ए ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे ए जयप्रकाश नारायण। किसने नारा दिया? जयप्रकाश नारायण। दूसरा है जय जगत के नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे या अटल बिहारी वाजपेयी। तो जय जगत का नारा दिए थे विनोबा भावे। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? ए लाला लाजपत राय, बी भगत सिंह, सी महात्मा गांधी, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदुस्तान का नारा दिए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है आराम हराम है किसने कहा? आराम हराम है किसने कहा? आराम हराम के नारा दिए थे जवाहरलाल नेहरू। किसने दिए? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हे राम किसका वचन है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, की मदर टेरेसा, की राजा राम मोहन राय। तो हे राम महात्मा गांधी का वचन है। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। ये किसका वचन है? ये वचन है लॉर्ड एल्गिन का। इसका लॉर्ड एल्गिन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला नारा है साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा? साम्राज्यवाद का नाश हो। ए उत्तम सिंह, बी शहीद भगत सिंह, सी राजगुरु, डी सुखदेव। तो साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा दिया गया था शहीद भगत सिंह के द्वारा। शहीद भगत सिंह। नेक्स्ट है मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है आपको लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। यह स्टेटमेंट जो है आपको है लाला लाजपत राय का। किसका स्टेटमेंट है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा लाला लाजपत राय, सी आंसर। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? पूर्ण स्वराज की नारा आपको कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन जो 1929 में इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू, और वहीं पर पूर्ण स्वराज की नारा दिया गया। आंसर ए होगा। नेक्स्ट है कर मत दो का नारा किसने दिया? कर मत दो का नारा दिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? ए सरदार भगत सिंह, बी मंगल पांडे, सी चंद्रशेखर आजाद, टी लाला हरदयाल। तो मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे दिए थे। कौन दिए थे? मंगल पांडे। साइमन कमीशन वापस जाओ किसका नारा है? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्र पाल और डी महात्मा गांधी। तो साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिए थे लाला लाजपत राय। ऐसे इस नारा को यूसुफ मेहर अली भी दिए थे, लेकिन चूंकि ऑप्शन में यूसुफ मेहर अली नहीं है और इसी में से हमको जवाब देना है, तो इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। ये भी नारा दिए थे और वो भी यूसुफ मेहर अली भी साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके एक गुलदस्ता हमारा। ये नारा किसने कहा था? सरदार भगत सिंह, बी राजगुरु, सी सुखदेव, की डी मोहम्मद इकबाल। तो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा ये नारा दिए थे ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। आंसर कौन होगा? मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। ये नारा किसका है? लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल और बाल गंगाधर तिलक। ये नारा है डी बाल गंगाधर तिलक का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मरो नहीं मारो किसका नारा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद इकबाल। लेकिन यहाँ पर है मरो नहीं मारो, यह नारा है लाल बहादुर शास्त्री का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अंग्रेजों भारत छोड़ो किसका नारा है? अंग्रेजों भारत छोड़ो किसका नारा है? तो ये अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी का यह नारा है, ऑप्शन इसका ए होगा। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। और यही जय किसान जय जवान जय विज्ञान हो जाता तो ये नारा अटल बिहारी वाजपेयी का हो जाता, लेकिन यहाँ पर जय जवान जय किसान है, इसलिए इसका आंसर होगा सी लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, देखिए आ ही गया, नारा किसने दिया? ये नारा आपको दिए हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और यही जय जवान जय किसान का था तो लाल बहादुर शास्त्री, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिए अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम का नारा किसने दिया? वंदे मातरम के नारा दिए हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल। तो जय हिंद के नारा दिए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा देने वाले हैं ए जवाहरलाल नेहरू कि बी महात्मा गांधी। आंसर यहीं पर बी हो जाएगा इसका, महात्मा गांधी ने नारा दिए थे करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी मोरारजी देसाई, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी जवाहरलाल नेहरू। तो दिल्ली चलो का नारा दिए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया? राजगुरु, सुखदेव, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। इंकलाब जिंदाबाद के नारा दिए थे सरदार भगत सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन गण मन अधिनायक जय हो किसने कहा था? जन मन जन गण मन अधिनायक जय हो ये नारा दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 20 का परम सत्य उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? ए दयानंद सरस्वती, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी श्यामलाल गुप्त। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा? ए महात्मा गांधी, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी श्यामलाल गुप्त और डी सरदार भगत सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी श्यामलाल गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का कथन किसका है? ऑप्शन ए सरदार भगत सिंह, बी राजगुरु, सी सुखदेव और डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का कथन ए राम प्रसाद बिस्मिल का है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट कहता है कि यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था। ए नेहरू जी, बी महात्मा गांधी, सी वल्लभ भाई पटेल और डी विनोबा भावे। तो ये स्टेटमेंट है बी महात्मा गांधी, ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का। अगला है पाकिस्तान का निर्माता जीना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था, यह किसने कहा? पाकिस्तान का निर्माता जीना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था, यह किसने कहा? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो यह कथन है बी राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद बोले थे कि पाकिस्तान का निर्माता जीना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना
1885 ईस्वी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहाँ, तो बम्बई का अधिवेशन में। देखिए जो इसकी स्थापना जो है ना, ये होना था पुणे में, लेकिन प्लेग होने के चलते ये जो है जो अधिवेशन जो हुआ था ये बम्बई में हुआ था। और इसका अध्यक्ष प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे WC बनर्जी, और इसके स्थापक संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम थे। सवाल यहाँ पर पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष आपको बने थे 1887 ईस्वी में मद्रास के जो अधिवेशन हुआ था, तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में जो मद्रास में आयोजित किया गया था, और उसके अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष जो है आपका जॉर्ज यूल थे, और यह अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल किए थे, ये 1888 ईस्वी में हुआ था। और ये अधिवेशन कहाँ, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो ऑप्शन इसका बी सही जवाब होगा 1896 ईस्वी। 1896 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में 1896 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, और इसकी अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्लाह शियानी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्लाह शियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग ऑप्शन ए 1906। 1906 में के कलकत्ता अधिवेशन, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अब इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। वही दादा भाई नौरोजी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिए थे। तो स्वराज शब्द का प्रथम बार जो प्रयोग किए थे वो दादा भाई नौरोजी। किन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और ये 1906 में, और यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए? तो कांग्रेस के अधिवेशन जो था 1907 का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस में के जो अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। रास बिहारी घोष ने किया था, और वहीं पर जो कांग्रेस जो है दो दल में बट गया, नरम दल और गरम दल में बट गया। क्योंकि नरम दल जो थे ये ठंडा खून वाले आदमी थे, ये जो है अंग्रेज से भीख के रूप में, याचना के रूप में आज़ादी चाहते थे। लेकिन गरम दल वाले की खून गरम दल से कौन आते थे? लाल, बाल और पाल। लाल, बाल, पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, और एक और थे अरविंद घोष। एक और थे अरविंद घोष। ये गरम दल के नेता थे, और ये 1907 के सूरत अधिवेशन में ये क्या हुए? कांग्रेस का बंटवारा हो गया, अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था? ये अधिवेशन जो है आपको 1908 में हुआ था। ये 1908 में कांग्रेस के 1908 के अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? यह अधिवेशन था 1911 में। 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में सबसे पहली बार
सबसे पहली बार जन गण मन गाया गया था, जो इसमें जॉर्ज पंचम भी आया था, दिल्ली दरबार लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम और दल और गरम दल फिर से एक हो गए? कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए? इसका सही जवाब होगा 1916। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इसका अध्यक्षता किए थे मजूमदार मजूमदार और आरसी मजूमदार, और उन्होंने लखनऊ के अधिवेशन में जो 1907 के कांग्रेस सूरत के अधिवेशन में जो नरम दल और गरम दल बट गए थे, पुनः एक हो गए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम सिर्फ महिला अध्यक्ष कहेगा तो एनी बेसेंट बताना है, जो 1917 के अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बने थे। लेकिन अगर यही भारतीय महिला की बात करता तो सरोजिनी नायडू होता, लेकिन ये सरोजिनी नायडू प्रथम बार भारतीय महिला 1925 में, कहाँ पर? 1925 में कानपुर के अधिवेशन में। कहाँ के अधिवेशन? कानपुर के अधिवेशन में भारत के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू के रूप में बनी थी। लेकिन यहाँ पर प्रथम शब्द भारतीय नहीं, सिर्फ महिला बोला है। भारतीय कहेगा तो सरोजिनी नायडू, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ महिला बोला है तो एनी बेसेंट 1917 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1922 के गया के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सन 1922 के गया के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी नेताजी और डी है चित्तरंजन दास। तो गया के अधिवेशन का अध्यक्ष बने थे डी चित्तरंजन दास। ऑप्शन सही जवाब होगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और इनके बारे में एक और है कि ये सबसे ज़्यादा बार 6 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, अधिवेशन का अध्यक्ष भी रहे थे और युवा भी हैं। आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनसी की प्रथम भारतीय महिला। देखिए, अगर सिर्फ महिला कहता तो एनी बेसेंट होता, लेकिन यहाँ पर भारतीय महिला पूछा है, इसका सही जवाब होगा बी सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में, और जिसका जो ये कहाँ पर किया गया था? कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। कानपुर में 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू को अध्यक्षता की कमान दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनसी का 1926 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? आईएनसी का 1926 का अधिवेशन आपको गुवाहाटी, कहाँ? जो असम के गुवाहाटी में इसको आयोजित किया गया था। और इस बार इस अधिवेशन में ही प्रथम बार सभी को कांग्रेस की खादी वस्त्र अलाउ किया गया था। खादी वस्त्र पहनने की क्या जो है माने कंपलसरी किया गया था कि पहनकर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग कहेगा तो 1929 ईस्वी में लाहौर, कहाँ? लाहौर के अधिवेशन जहाँ लाहौर में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में प्रथम बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ध्यान देने वाली बात यह है, अगर सिर्फ स्वराज शब्द की बात कहेगा तो 1906 में आपको दादा भाई नौरोजी इस शब्द का प्रयोग किए थे और 1906 के आपको कलकत्ता के अधिवेशन में किए थे। लेकिन अगर आपसे पूर्ण स्वराज की बात कहेगा तो ये 1929 में और लाहौर के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में
मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? इस सवाल का सही उत्तर होगा 1931। 1931 के कराची अधिवेशन, 1931 के कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और इसी कराची के अधिवेशन में सबसे प्रथम बार आपको मौलिक अधिकार की मांग की गई। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के समय 1946 के मेरठ के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो आज़ादी के समय 1946 के मेरठ के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष आपको थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, आंसर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के बाद 1948 ईस्वी में जयपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा पटाभी सीतारमैया। सही जवाब होगा पटाभी सीतारमैया। 1948 में जयपुर में आज़ादी के बाद जो अधिवेशन हुआ उसका अध्यक्ष थे पटाभी सीतारमैया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 1947 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? 1947 में कह रहा है कि दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी मोतीलाल नेहरू और डी माउंटबेटन। तो विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। 1947 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। आंसर इसका बी परम सत्य उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र आईएनसी अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? बहुत परम अभिव्ययी सवाल है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिर्फ एक बार अध्यक्षता किए थे और वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने मात्र एक बार आईएनसी की अध्यक्षता की थी और ये बेलगांव आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ये तो हम लोग बात कर चुके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी और ए.ओ. ह्यूम को एक और नाम हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, ठीक है, बम्बई में किया गया। कहाँ पर किया गया? बम्बई में किया गया। और इसके संस्थापक अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आंसर इसका बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया। कहाँ पर किया गया? कलकत्ता में किया गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। और इसी दूसरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। संघ से क्या कर दिया गया था? कांग्रेस कर दिया गया था इसका नाम। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में बोल रहा है। यानी आपसे भारतीय महिला नहीं पूछा, महिला पूछा है। इसका सही जवाब बी होगा एनी बेसेंट। 1917 में 1917 के कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार महिला अध्यक्ष बनी थी। आंसर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी राघवाचारी किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे? बी राघवाचारी इस अधिवेशन में क्या थे? अधिवेशन में अध्यक्ष थे। इसका सही जवाब होगा नागपुर अधिवेशन 1920।
नागपुर अधिवेशन 1920 में बी राघवाचारी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो ये कथन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी बोले थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर देनी चाहिए। किसने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है? लड़खड़ा, जैसा शब्द आया लड़खड़ाना, तो लड़खड़ाता कोई तब है जब आप कर्ज में हैं। कर्ज में डूबेंगे तो आप लड़खड़ाना, आपकी आर्थिक इकोनॉमिकल स्टेटस लड़खड़ाने लगेगा। तो कह रहा है कि किसने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है? इसका सही जवाब होगा ए, लॉर्ड कर्जन। किसने कहा? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन नेता थे जो कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए? तो दादा भाई नौरोजी तो अध्यक्ष बने, ये 3 बार अध्यक्ष बने। दादा भाई नौरोजी 1886 में बने, आपको 1893 में भी बने और 1906 में भी बने। तो 3 बार अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने। एक बार आपको अध्यक्ष महात्मा गांधी भी बने, 1924 का जो बेलगांव का अधिवेशन हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अध्यक्ष बने। ऐसे तो 1947 का विशेष अधिवेशन में भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, लेकिन सी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने थे। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? ये तो पीछे भी आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष यानी अंग्रेज बने थे अध्यक्ष, वो थे जॉर्ज यूले। और ये जॉर्ज यूले 1888 ईस्वी में जो है 1888 ईस्वी में इलाहाबाद, कहाँ? इलाहाबाद के अधिवेशन में पहला बार एक अंग्रेज अध्यक्ष बना था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कांग्रेस भिखारियों की संस्था है? किसने कहा था कि कांग्रेस जो है भिखारियों की संस्था है? तो अलग अलग क्रांतिकारियों का कांग्रेस के बारे में अलग अलग स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी जी बोले थे कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है और यहाँ पर है आपको कि किसने कांग्रेस को भिखारियों की संस्था कहा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कांग्रेस को भिखारियों की संस्था कहा था। आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले नेता कौन थे? तो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के जो है 40 से लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले नेता अबुल कलाम आज़ाद, और ये सबसे कम उम्र का भी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जो 1946 में मेरठ, कहाँ? मेरठ के में जो आईएनसी हुआ था, इंडियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार गांव में अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहली बार गांव में अधिवेशन आपको फैजपुर में हुआ था। फैजपुर में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता ए ओ ह्यूम, डी ऑप्शन इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल अलग हो गए थे? तो इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल 1907 के सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था, उसी में नरम दल और गरम दल पुनः अलग हो गए थे। एक बार फिर 1916 में एक भी हुए थे, लेकिन फिर 1918 में फिर से नरम दल और गरम दल बट गया था। आंसर यहाँ पर 1907 होगा।
क्योंकि 1918 ऑप्शन में तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार अधिवेशन कहाँ हुआ था? सबसे ज़्यादा बार अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन में हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन ए कहता है कोलकाता, ऑप्शन बी बोलता है मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा बार अधिवेशन आपको कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1924 ईस्वी में बेलगांव के अधिवेशन, बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने। आंसर कौन होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? पहली बार वंदे मातरम 1896 में की अध्यक्षता, जो कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी किए थे और उसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में जो आपका अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1906 में कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। अध्यक्षता किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी। और इसी अधिवेशन में सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और इसी अधिवेशन में सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार जन गण मन राष्ट्रगान कब गाया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस जो है का प्रथम विभाजन बी 1907 में नरम दल और गरम दल में बट गया था। आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का मुस्लिम लीग से समझौता कब हुआ था? कांग्रेस का मुस्लिम लीग से समझौता 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। आंसर डी होगा। नेक्स्ट में, कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? तो हमने बताया कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत का अधिवेशन में हुआ था। फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता आरसी मजमूदार किए थे, उसमें एक हो गए। लेकिन फिर कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में पुनः हो गया। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी और पहली बार तिरंगा भी लहराया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी और पहली बार तिरंगा भी वहां लहराया गया? ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और वहीं पर पहली बार पूर्ण स्वराज शब्द की मांग रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार की मांग पहली बार कब किया गया? मौलिक अधिकार की मांग पहली बार कब किया गया? ये सवाल पीछे भी आया था। मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहली बार 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, उसी में मौलिक अधिकार की सबसे पहली बार मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार गांव में कब हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार गांव में कब हुआ था? तो ए सी होगा सही जवाब। 1937 में फैजपुर का अधिवेशन पहली बार गांव में किया गया था। आंसर सी सही उत्तर होगा। कांग्रेस अधिवेशन में झंडा गीत पहली बार कब गाया गया था? कांग्रेस का अधिवेशन झंडा गीत पहली बार 1938 में गाया गया था। 1938 में पहली बार झंडा गीत गाया गया था। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे? निम्नलिखित में से कौन प्रथम अधिवेशन में
शामिल नहीं हुए थे? सही जवाब होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी अपना इंडियन नेशनल संघ में अध्यक्षता कर रहे थे और वो उस समय आपको जो 28 दिसंबर 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी अब्सेंट थे, ये नहीं आए थे। प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रस्ताव सरकार के सामने रखे गए? तो प्रथम अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव सरकार के सामने रखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? पहली बार तिरंगा भी लहराया गया। ये सवाल 1929 में जो है आपको लाहौर अधिवेशन में रखा गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डफरिन ने कलकत्ता के 1886 के अधिवेशन में कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी दी थी। इस पार्टी में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति शामिल नहीं थे? इस पार्टी में वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं शामिल हुए थे, क्योंकि जो दूसरा अधिवेशन में इनकी पार्टी को इसी में विलय कर दिया गया था और उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। और दूसरी अधिवेशन में, क्योंकि पहला अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल थे, लेकिन दूसरा में 434 प्रतिनिधि शामिल हुए। और इतना जब अधिक से अधिक जब कांग्रेस में शामिल हुए तो इस जो संख्या में वृद्धि के बाद लॉर्ड डफरिन खुश होकर और एक गार्डन पार्टी दी थी, और उस गार्डन पार्टी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं गए थे, वे नाराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3 बार। 1886 में, 1893 में और 1906 में। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेसी बनों का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? कांग्रेसी बनों का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? ए मद्रास, ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है, ए है मद्रास, बी है बम्बई, सी है कलकत्ता और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा मद्रास के 1887 में जो मद्रास में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी किए थे, उसमें खुला नारा था, कांग्रेसी बनों का नारा दिए थे, और जिसमें पहली बार इसी अधिवेशन में महिला भी शामिल हुए थे। पहली बार इसी अधिवेशन में महिला भी शामिल हुए थे, और जिसमें प्रथम महिला जो भाषण दी थी कादम्बिनी गांगुली। तो ये था 1887 के अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डफरिन ने पहली बार कांग्रेस की आलोचना किस अधिवेशन में किया था? पहली बार कांग्रेस में डफरिन ने पहली बार कांग्रेस की आलोचना किस अधिवेशन में किया था? तो ये था मद्रास के ही अधिवेशन 1887 में, क्योंकि इस 1887 के मद्रास के अधिवेशन में बहुत काफ़ी छूट दे दिया गया था। ये डफरिन 1885 में कांग्रेस का स्थापना के समय खुश था, 86 में भी खुश था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय संघ इसमें विलय कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दे दिया गया। इस समय तक वो खुश था, लेकिन 1887 में से लॉर्ड डफरिन समझ गया कि इसमें तो सिर्फ भारतीयों की फायदा की बात हो रही है। 87 में जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में और उसकी अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी, उसमें आम जनता को भी कांग्रेसी बनने का छूट दे दी गई, महिलाओं को भी कांग्रेसी बनने की छूट दे दी गई, और इसमें सब अपना अपना भाषा में, हिंदी भाषा में भी भाषण दे सकते हैं, सब अपनी अपनी भाषा में बोल रहे थे। तो यहाँ उसको लगा कि वो हम तो गलत कर रहे हैं, और उस समय लॉर्ड डफरिन ने उस समय से आलोचना शुरू कर दिया कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस को अल्पसंख्यकों की जो है कमेटी या संघ मानते थे, समझ गए, तो बहुत सारा फिर आलोचना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड इंडिया
पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खां, किसने? सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका ए परम सत्य उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कांग्रेस जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है या अल्पसंख्यक है? तो आ गया, आलोचना शुरू हो गया। यही लॉर्ड डफरिन किए थे, लॉर्ड डफरिन ही बोले थे। अब यहाँ पर देखिए, लॉर्ड डफरिन 1885 में खुश, लॉर्ड डफरिन 1886 में खुश, और 1887 के बाद ये कांग्रेस का विरोध शुरू कर दिए थे। और लॉर्ड डफरिन ही बोले थे कि कांग्रेस जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बिल्कुल सूक्ष्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस को याचना संस्था किसने कहा? कांग्रेस को याचना की संस्था किसने कहा था? कांग्रेस को याचना की संस्था किसने कहा? अश्विन कुमार दत्त, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस को याचना की संस्था बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी। ए कहे थे 3 दिन की तमाशा, ए अश्विनी कुमार दत्त बोले थे यह कांग्रेस जो है 3 दिन की तमाशा है, 3 दिन की तमाशा है। तो यह कांग्रेस की याचना शब्द के बारे कहेगा तो आंसर होगा बी, बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा किसने कहा? देखिए सवाल आ गया, कांग्रेस के 3 दिन की तमाशा कहे थे अश्विनी कुमार दत्त, ऑप्शन ए अश्विनी कुमार दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया, मैंने वोट देने का 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया। अब ये था बम्बई का 1889, बम्बई का 1889 का अधिवेशन में जो इसका अध्यक्षता जो 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया, और इसकी अध्यक्षता विलियम बीवर्डन के द्वारा किया गया था। ये भी दूसरा यूरोपियन अध्यक्ष था, दूसरा इंग्लिश अध्यक्ष था। आंसर इसका ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया? तो हम लोग अभी भी बात किए कि आपका मद्रास का अधिवेशन जो 1887 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी किए थे, उसी में सब पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो आंसर वही बी है, बम्बई अधिवेशन 1989। बम्बई अधिवेशन 1989 में पहली बार कादम्बिनी गांगुली इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का दूसरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में रखा गया? कांग्रेस का दूसरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संघ से कांग्रेस में बदल दिया गया, और ये था आपका कांग्रेस का दूसरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में रखा गया था? तो देखिए, ये यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है। 1885 में तो भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, इसका सही जवाब होगा 1886। 1886 में कांग्रेस का कांग्रेस का दूसरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में रखा गया? तो 1886 के कलकत्ता के अधिवेशन में रखा गया था, और इसका अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। आंसर होगा 1886। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा परीक्षा करवाने की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? सिविल सेवा परीक्षा करवाने की मांग ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1893 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, जिसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। और उस समय जो है कांग्रेस जो है ना सिविल सेवा की परीक्षा भारत में करवाने की मांग की जा रही थी। ऑप्शन इसका ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया? धन बहिर्गमन का सिद्धांत किसने? दादा भाई नौरोजी, व्योमचंद्र बनर्जी, रहीम तुला सयानी, रास बिहारी घोष। इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। धन को कम खर्च करने का जानकारी दादा भाई नौरोजी ही तो देंगे, घर के बूढ़े ही आदमी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीना किस अधिवेशन में
दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुआ था। तो यह है आपका, कह रहा है कि जीना किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में क्या शामिल हुआ था। तो ये देखिए 1906 में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। और उसी में प्रथम बार ये भी पूछेगा कि मोहम्मद अली जीना ने प्रथम बार राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुआ। तो वो कलकत्ता का अधिवेशन 1906 में ही दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष के रूप में शामिल हुआ था। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन है डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1850 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। उदारवादी चरण कहा जाता है। और 1905 से 1915, 1918 तक को इसको उग्रवादी चरण, यानी इसको गर्मपंथी और इसको नरमपंथी कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए, उदारवादी चरण। 1918 से लेकर 1947 तक या 1915 से लेकर 1947 तक को गांधीवादी चरण कहा जाता है या गांधी युग कहा जाता है। इसका आंसर इस सवाल का उत्तर होगा ए, उदारवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था। उसके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था। प्रतिगामी राष्ट्रवाद, संवैधानिक आंदोलन, सैद्धांतिक प्रजातंत्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी सही जवाब होगा, संवैधानिक आंदोलन। एक नियम से ये आंदोलन करते थे। ये अहिंसा का नहीं, जो है हिंसा करना नहीं चाहते थे। ये अहिंसा में विश्वास रखते थे। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई शहर में हुई थी। ठीक है, जबकि ये होना था कहाँ, पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पर प्लेग बीमारी फैलने के कारण बम्बई में तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1850 ईस्वी प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, कि भारतीय राष्ट्रीय के पतन के कारण, प्लासी के युद्ध के कारण, कि बक्सर के युद्ध के कारण। तो भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के कारण। आंसर ये इसका सही जवाब होगा। तो ओके दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कड़ी को हम आज यहीं पर रोकते हैं। यहीं से हम नेक्स्ट क्लास आपको, इसमें हम लगभग 400 से 500 MCQ करवाने वाले हैं, जो आपको एक भी भारतीय राष्ट्र 1885 से लेकर 1947 से 50 तक का आपको उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग का एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। अगर हमारी मेहनत और हमारा सेशन अगर पसंद आता होगा तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे प्रतिज्ञा परिवार में आप भी जरूर शामिल हो जाएं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।